और प्लीज ध्यान से सुनते रहना, एल्डोल कंडेंसेशन 110% एग्जाम में आएगी, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ठीक है ना? अगर डायरेक्टली आ गए तो अच्छी बात है, क्योंकि डायरेक्टली आ गए तो सीधा सीधा लिख के दे देगा एल्डोल कंडेंसेशन करके दिखाओ। लेकिन अगर आई इनडायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्जन, तो दिक्कत कर देती है। सही है ना? तो ध्यान रखना, एल्डोल कंडेंसेशन हर साल एग्जाम में भी है, हर साल। ऐसा कोई एग्जाम साल नहीं गया होगा जिसके अंदर एल्डोल कंडेंसेशन ना आई भी हो। ठीक है? तो जरा सुनना ध्यान से, बेसिकली एल्डोल कंडेंसेशन का अपने को करना क्या होता है। सबसे पहले एल्डोन कंडेंसेशन जानने से पहले कुछ बातें जाननी जरूरी है। जरा देखना क्या बातें जाननी जरूरी है। ये होता है हमारे पास अल्फा कार्बन, सबको मालूम होगा। जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है उसे कहते हैं हम लोग अल्फा कार्बन। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं एल्डिहाइड और कीटोन की, तो मैंने यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन ही बनाया है। ठीक है ना? तो ये इस कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन कहते हैं। ठीक है? तो अब अल्फा अल्फा कार्बन, हाँ, अल्फा कार्बन नहीं, ये अल्फा कार्बन नहीं होता। सॉरी, गलती से बता दिया, ये अल्फा कार्बन नहीं होता, ये तो फंक्शनल ग्रुप है। ये तो फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है ना? मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में, याद करो जब मैंने स्टार्टिंग पढ़ाया था, तो अल्फा कार्बन को क्या होता है? अल्फा कार्बन वो कार्बन होता है जो फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच्ड होता है। ठीक है ना? मान लो ये इट इज फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है ना? इट इज कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप। कार्बोनिल बोले तो सी डबल बॉन्ड ओ। ठीक है ना? अब इसी में आता है एल्डिहाइड, इसी में आता है कीटोन। तो कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन डायरेक्टली अटैच होता है उसे कहते हैं हम लोग अल्फा कार्बन। मतलब कि अगर ये है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप और इससे डायरेक्टली अटैच्ड है ये वाला कार्बन। ठीक है ना? तो ये क्या है हमारे पास? अल्फा कार्बन। समझ गए? इट इज नोन एज अल्फा कार्बन। ठीक है? तो इस कार्बन को कहते हैं हम लोग अल्फा कार्बन। अब अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच्ड होती हैं, ध्यान से प्लीज सुनते रहना क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच्ड होती हैं उन्हें कहते हैं हम लोग अल्फा हाइड्रोजन। मतलब कि इस अल्फा कार्बन से जो भी हाइड्रोजन अटैच होंगी, देखो ये रही हाइड्रोजन, मान लो इससे एक हाइड्रोजन अटैच है, तो इस एक हाइड्रोजन को हम लोग क्या कहेंगे? अल्फा हाइड्रोजन। सही है? इतनी सी बात सबको समझ में आ गई होगी कि फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन डायरेक्टली अटैच होता है उसे कहते हैं हम लोग अल्फा कार्बन, एंड अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच होती है उसे कहते हैं हम लोग अल्फा हाइड्रोजन। सही है? इतनी सी बात क्लियर हो गई होगी। DROGEN, हाइड्रोजन। अब इसी का काम है बस। ठीक है ना? इसी का काम है एल्डोल कंडेंसेशन में। ध्यान से देखना जरा, ये रहा हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड, सॉरी इथेन एल्डिहाइड। ठीक है ना? इथेनल है, इथेनल। तो अब इस इथेनल के अंदर तुम देख सकते हो कि इसके अंदर क्या है? अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है। कहाँ है अल्फा हाइड्रोजन? सबको दिखनी चाहिए। ये है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप, दिस इज फंक्शनल ग्रुप। और इस फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन डायरेक्टली अटैच है दैट इज नोन एज अल्फा कार्बन। ये रहा अल्फा कार्बन। अब इस अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच है दैट इज अल्फा हाइड्रोजन। मतलब कि यहाँ पर इस हाइड्रोजन की बात हो रही है। ठीक है ना? तो ये क्या है हमारे पास? अल्फा हाइड्रोजन है। अब ध्यान से देखना ना मैं रिएक्शन कैसे कर रहा हूँ, केवल एक या दो मैं करके दिखाऊंगा, बाकी तुम लोगों को करनी है क्योंकि बहुत आसान रिएक्शन है। देखो ध्यान से, तो जब हम लोग इसी कंपाउंड को इसी के साथ रिएक्ट करा देंगे, दैट मीन्स ये कंपाउंड लिया हमने नीचे और आगे हम लोग इसी को लिख देंगे, इट इज CH3CHO। सही है? ये लिया नीचे और यही मैंने आगे लिख दिया। अब जो हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन है वो अटैक करेगा ऑक्सीजन के पास। जो अल्फा हाइड्रोजन है वो अटैक कहाँ पे करेगा? ऑक्सीजन पे। देखो ये रहा अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर, और इनने किस पे अटैक करा? ऑक्सीजन पर। भाई समझ में आ रही होगी? अल्फा हाइड्रोजन सबको दिखना चाहिए। जो हमने पहले ये मार्क लगाया था ना, ये वाला मार्क, ये था अल्फा हाइड्रोजन का। तो इसी ने अटैक कर दिया ऊपर, और बाकी सारा का सारा कंपाउंड कहाँ भेजोगे? सी पर, जैसे हमने एडिशन रिएक्शन करी थी। ठीक है? जैसे हमने सेम एडिशन रिएक्शन करी थी बिल्कुल वैसी है, हाइड्रोजन के ऊपर बाकी सब कुछ गया नीचे, और हमारा बन जाएगी कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर, दैट इज CH3COH, और यहाँ पर आ जाएगा H, और यहाँ पर रहा CH2CHO। ठीक है? इतना सबको समझ में आ गया होगा। केवल अल्फा हाइड्रोजन ऊपर भेजना है, बाकी सब कुछ नीचे भेजना है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है अपने को? पानी निकालना है। पानी मतलब कि इसको कर देंगे हम लोग हीट, और हीट करने के बाद निकालना है पानी। अब ध्यान से देखना जरा किसका पानी निकालना है? जिस अल्फा हाइड्रोजन को तुमने अटैक कराया है उसी का पानी निकालना है। मतलब कि ये रहा OH,
और यहाँ से ये नीचे से निकलेगा H। इसी का मत उड़ा देना, कभी इसी का OH ले दो, इसी का H ले दो ना, जिसने अटैक करा है उसका हाइड्रोजन लेकर जाना है। सही है भाई, कुछ बच्चे कंफ्यूज मार जाते हैं, कंफ्यूज मार के क्या करते हैं, इसी का OH लेते हैं, इसी का H ले लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है। जिसका OH ले लो उसके बगल वाले का H लेना है, और बगल वाला भी ये नहीं कि पड़ोसी का ले लो, इसका, इसी का इस्तेमाल नहीं करना, जिसने अटैक करा है। ठीक है ना, अटैक किसने करा है, इस CH3CH2 ने अटैक करा है, तो हम लोग इसी का हाइड्रोजन लेंगे। सही है, और इस तरीके से हम लोग क्या निकाल देंगे, यहाँ पर पानी निकाल देंगे, और हमारे पास बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CHCHO। सही है, सबको समझ में आ गई होगी, लेकिन नहीं समझ में आई कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक और देख लो, एक और देख लो, ये तो थी हमारे पास इथेन, इथेनल की। अब देखो प्रोपेन ऑन की, दैट इज एसीटोन, प्रोपेन ऑन, या फिर हम इसे एसीटोन भी कहते हैं। ध्यान से देखना जिनकी नहीं समझ में, बस लास्ट है भाई, लास्ट, क्योंकि इसके बाद सारी तुम्हें करनी है। इट इज CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या है CH3। सबको दिख गया होगा, अल्फा हाइड्रोजन भी और अल्फा कार्बन भी। जो फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच होता है उसे कहते हैं हम लोग अल्फा कार्बन, और उसी कार्बन के हाइड्रोजन को हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये रहा हमारे पास फंक्शनल ग्रुप, दिख रहा है सबको फंक्शनल ग्रुप, इसी से अटैच जो कार्बन है वो क्या है, अल्फा कार्बन। दिख रहा है, ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, इसके पास दो दो अल्फा कार्बन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, दो दो अल्फा कार्बन हो सकते हैं। ठीक है ना, और अब इस अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच्ड है, दैट मींस दिस, ये H3 और ये H3, ये दोनों क्या है, अल्फा हाइड्रोजन। सही है, बात ध्यान रखते चलना, इसी से रिएक्शन करानी है, इसी की, मतलब कि इसी को क्या लिख दूंगा मैं ब्रैकेट के ऊपर, दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये लिख दिया मैंने ब्रैकेट के ऊपर। अब कौन अटैक करेगा, अल्फा हाइड्रोजन करेगी अटैक ऊपर, बाकी जो कुछ भी है वो सब कहाँ जाएगा, इस C पर, मतलब कि वाला कार्बन का चला जाएगा नीचे की तरफ, और हमारे पास कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन के आ जाएगा, दैट इज CH3 C, यहाँ पर आ जाएगा OH, और यहाँ पर रहा CH3। ठीक है, और फिर यहाँ पर क्या आ गया, इट इज CH2 C डबल बॉन्ड O और CH3। ठीक है, अब क्या निकालना है अपने को, पानी निकालना है। अब ध्यान से देखना जरा, तुम लोग दिक्कत बस यहीं पर ही करोगे कि ये स्टेप सबसे आसान होता है, लेकिन पानी निकालने वाले में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। क्यों, क्योंकि OH तो इसका जाएगा जाएगा, अब H किसका लें, ये या फिर ये, तीन पोजीशन है, तीन, OH तो इसका जाएगा ही जाएगा। अब H लेना अपने को पड़ोसी का, अब इसके तीन पड़ोसी हैं, एक ये भी है, एक ये भी है, और एक ये भी है, तो H निकालना है उसका जिसने करा है अटैक, दैट मींस दिस, इसने करा है अटैक, तो ये कहाँ है, ये रहा, तो OH यहाँ से और H यहाँ से। सही है, सबको दिख रहा है, यहाँ से OH और नीचे वाले से H निकाल दोगे, या फिर इसे अरेंज करके लिख देता हूँ मैं, देखो, ताकि निकलते हुए आसानी से दिख जाए। थोड़ा सा अरेंजमेंट कर रहा हूँ बस, ताकि निकलते हुए आसानी से दिख जाए। ठीक है ना, इट इज CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, और ये मैं ले आया CH3 नीचे की तरफ। ठीक है ना, ये जो CH3 था जो ऊपर की तरफ था, वो मैं क्या ले आया, नीचे की तरफ ले आया, और इसको मैंने यहीं पर ही अटैच करा दिया। ठीक है, अब सबको दिख जाएगा, देखो ये रहा OH H, और यहाँ से H। सही है, पानी निकाल देंगे और हमारे पास बन जाएगा कंपाउंड, दैट इज अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन। ये जो बन के आया ना, इन्हें कहते हैं हम लोग अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है ना, जैसे देखो यहाँ पर क्या है, अनसैचुरेटेड मतलब कि डबल बॉन्ड है, और ये एल्डिहाइड, और ये क्या है, इट इज अनसैचुरेटेड कीटोन। सही है, ये थी तुम्हारे पास सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन 12वीं क्लास की, दैट इज एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, देख लो एक बार, दिमाग में सेट कर लो, फिर एक दो लाइन लिखवाता हूँ, रहेगी, पहले करो जरा, रिएक्शन करेंगे। ये देखो, दो तरीके की एल्डोल होती है, पहले एक एक और छोटी सी बात सुन लो, दो तरीके की एल्डोल होती है। ये जो एल्डोल थी, ये थी सेल्फ एल्डोल। ठीक है ना, कौन सी एल्डोल थी ये, सेल्फ एल्डोल। सेल्फ मतलब कि अपने आप से, यहाँ पर जो रिएक्शन कराई है एल्डिहाइड की वो अपने आप से करा दी है, और कीटोन की भी अपने पास से कराई है, तो इसे कहते हैं हम लोग सेल्फ एल्डोल। ठीक है ना, अब नेक्स्ट जो आती है वो आती है क्रॉस एल्डोल। अब क्रॉस एल्डोल क्या चीज है, बस बेसिकली हमको दो अलग अलग लेने हैं, दो अलग अलग, दैट मींस ये आपस में भी रिएक्शन करेंगे। समझ रहे हो बात को, मतलब कि अभी तक इन्होंने क्या करी थी, केवल अपने आप से रिएक्शन करी थी। अब क्या होएगा, ये जो हमारे पास कंपाउंड है ये इससे भी करेगा, और ये वाला कंपाउंड इससे भी करेगा।
दैट मीन्स जिनको नहीं समझ में आया देखो ध्यान से मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एक बार हम लोग लिखेंगे यहाँ पर इथेनल, अब की बार इसी से रिएक्शन नहीं कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे कीटोन से, ठीक है, दैट इज कीटोन, ये रही, इट इज CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है ना, ये रहा हमारे पास कीटोन। और ये तो थी, देखो ये तो एक तरीका है देखने का, अब नजरिया तुम लोग बदलो, मतलब कि इसको ले जाओ एरो के ऊपर, इसको ले जाओ एरो के नीचे, दैट मीन्स कुछ इस तरीके से, इट इज CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है ना। अब इसके एरो के ऊपर कौन आ जाएगा, एरो के ऊपर आ जाएगा इथेनल, दैट इज CH3 CHO। समझ में आ रहा है क्रॉस एल्डोल का फंडा, बस कुछ नहीं करना, इनकी आपस में रिएक्शन करानी है। अब तक हमने पीछे क्या करा था कि सेल्फ एल्डोल करी थी, अपने आप से रिएक्शन, बट क्रॉस एल्डोल में अपने आप से रिएक्शन करते ही करते हैं, लेकिन आपस में एक दूसरे के साथ भी रिएक्शन करते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारे पास कौन सी एल्डोल, क्रॉस एल्डोल, ये तुम लोग करोगे, पहले ही नोट करो फटाफट से, बहुत ध्यान से अपने आप कर देखना प्लीज, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, अपने आप ध्यान से करो तसल्ली पूर्वक, क्योंकि नेक्स्ट अब तुम्हें ही करनी है, और इसके ऊपर हर साल क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए इसको दिमाग में रखना कि ऐसे नहीं कि तुम लोग टाल दोगे, इसके करे बिना तुम्हारे को भला हो जाएगा पेपर में, 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन हर साल आया हुआ है एल्डोल के ऊपर। जिन लोगों ने कर ली बहुत अच्छी बात है, नहीं करी तो देख लो, यहाँ पर देखो इसके पास ये रहा अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है ना, सबको दिख रहा होगा, दिस इज अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन कहाँ जाएगा ओ पे, और ध्यान रखना जिस कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो एल्डोल शो नहीं करेगा, सही है ना, ऐसा नहीं है कि हर एक कंपाउंड एल्डोल शो करेगा, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है चिल्ला चिल्ला के बताया है जब भी एल्डोल होगी, सही है, तो H भेज दो ऊपर, बाकी सब कुछ C पे। तो देखो बस देखो थोड़ा सा रोटेट करके लिख रहा हूं मैं, ताकि पानी निकलता हुआ दिख जाए आसानी से, और हमारे पास फिर उसके बाद बन जाएगा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है ना, ये रहा हमारे पास OH, और फिर उसके बाद H ना नीचे भेज रहा हूँ, ठीक है ना भाई, ये अगर किसी को दिक्कत हो ना तो अपने आप चाहे तो नीचे C को भेज दो, अगर किसी को दिक्कत लग रही हो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है ना, C को C से अटैच ही करना है, लेकिन बस यहाँ पर H नीचे भेज रहा हूँ मैं, ये वाला जो H था वो नीचे आ गया, सही है ना, और ये कंपाउंड आगे आ गया, इट इज CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। अगेन ये जो कंपाउंड बनता है ना इसे कहते हैं हम लोग एल्डोल, ये भी लिख लो कॉपी में, इट इज एल्डोल, ये जो बनता है बीच में इसे कहते हैं हम लोग एल्डोल, कभी पता चला एल्डोल कंडीशन पूरी कर दी एल्डोल ही नहीं पता क्या होता है, ये होता है एल्डोल, ALDOL, एल्डोल, ठीक है। अब निकाल दोगे पानी, और फिर उसके बाद हो जाएगी तुम्हारे पास कंप्लीट रिएक्शन। अब देखो पानी कहाँ से निकालना है, यहाँ पीछे से नहीं आगे से, जिसने अटैक करा है, सही है, यहाँ से H2O निकल गया, और हमारे पास क्या बन जाएगा, इट इज CH3CH, एक सेकेंड, CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारे पास फाइनल आंसर इसका। अब अगेन दोबारा से यहाँ पर क्या होएगा, फिर से यही H जाएगा ऊपर, और ये बाकी सब कुछ जाएगा C के पास, ठीक है ना। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर रोटेट करके लिख देता हूँ ताकि तुमको पानी निकलता हुआ आसानी से दिख जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास OH, और फिर उसके बाद इधर की तरफ मैं नीचे लिख रहा हूँ CH3, ठीक है ना, ये ऊपर वाले CH3 जो मैं नीचे लिख रहा हूँ, देन यहाँ पर क्या बचेगा, इट इज CH2 एंड देन लास्ट इज CHO, ठीक है। क्या निकल जाएगा यहाँ से, पानी निकल जाएगा H2O, और हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा, दैट इज अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है कीटोन, और नीचे की तरफ क्या है, नीचे वाला ये वाला जो है ये हमारे पास एल्डिहाइड, ठीक है। तो ध्यान रखना इट इज अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन, ऐसे भी लिखाऊंगा भी मैं, तो वहां पर भी ये लिखवाना है मेरे को कि व्हेन अल्फा हाइड्रोजन अटैच्ड विद carbonyl group and forms aldol, and by the removal of water molecule it forms unsaturated aldehyde or ketone, सही है ना। इट इज ऑफ टू टाइप्स, सेल्फ एल्डोल एंड क्रॉस एल्डोल, सेल्फ एल्डोल के अंदर अपने आप से होती है रिएक्शन, क्रॉस एल्डोल में आपस में करते हैं, ठीक है। ये हो गई क्रॉस एल्डोल। और एक बात और, हाँ, क्रॉस एल्डोल अगर कभी भी आए तो ऐसे नहीं है कि तुम केवल यही करके आ जाओगे, सेल्फ एल्डोल भी ऑटोमेटिकली करनी पड़ती है, मतलब कि अगर तुमसे कहिए कोई एल्डोल रिएक्शन करो,
और क्रॉस एल्डोल करके दिखाओ, तो ये दो तो होंगी ही होंगी, और जो पीछे की दो है ना ये भी होंगी। सही है, तो ये था आंसर। चिपका लो जिनका गलत है, या फिर जो इंतजार में बैठे हुए थे चिपका लो। एक एक करके दिखाएंगे जल्दी से। एल्डोल बिटवीन, मैं लिख रहा हूँ कंपाउंड, इट इज SCHO, दैट इज फॉर्मेल्डिहाइड एंड इथेनॉल्डिहाइड, CH3CHO, CH3CHO। इन दोनों के बीच में तुमको एल्डोल रिएक्शन करनी है, करेंगे जल्दी से। ये देखो, ध्यान से देखना जरा, अगर तुम लोग सेल्फ एल्डोल तो कर ही लोगे, ठीक है ना, मतलब कि CH3 को CH3CHO, और ब्रैकेट के एरो के ऊपर भी CH3CHO, ये तो तुम लोग कर ही लोगे, ठीक है ना, सबको आती है। और नेक्स्ट नेक्स्ट SCHO और एरो के ऊपर SCHO। यहां पर क्या होएगा, यहां पर आएगी नो रिएक्शन। नो रिएक्शन क्यों? क्योंकि हमारे पास ये रहा फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले कार्बन को कहते हैं हम लोग अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन तो है ही नहीं यहाँ पर, तो इसका मतलब अगर अल्फा कार्बन गायब है तो अल्फा हाइड्रोजन भी गायब है। भैया हाँ हाँ बता। ध्यान रखना है, क्रॉस एल्डोल करने का तरीका है, मतलब कि पहले तुम्हें करनी पड़ेगी सेल्फ एल्डोल, एंड देन एक एक करके तुम लोग एरो के ऊपर पुट करोगे वैल्यूज। देखो जरा कैसे। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट नेक्स्ट में क्या करेंगे हम लोग, इट इज CH3CHO, और एरो के ऊपर क्या लिखेंगे, SCHO। तो क्या यहाँ पर रिएक्शन हो जाएगी, ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, बताना। जी भैया हो जाएगी, भैया हो जाएगी। ऐसे कैसे हो जाएगी, जब इसके पास अल्फा कार्बन ही नहीं है, और अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन कहां से होगा। सिंपल सा फिनोमेना देखो ना, कि अगर तुम्हारे पास अल्फा तो हम तो कार्बन, इस वाले पे देखते हैं ना भैया, फर्स्ट वाले पे। नहीं जो एरो के ऊपर, अटैक तो एरो के ऊपर वाले करेगा ना, अटैक तो एरो के ऊपर वाला करेगा ना, तो अटैक अगर एरो के ऊपर वाला करेगा तो ऊपर वाले के पास ही तो होना चाहिए ना अल्फा हाइड्रोजन। अब देख उल्टा सिनेरियो करता हूं मैं, उल्टा सिनेरियो बोले तो ये आ रहा SCHO HCHO, और यहां पर लिया मैंने क्या, CH3CHO। अब इसमें हो जाएगी, इसमें क्यों होगी, क्योंकि देखो ये रहा तुम्हारे पास फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन। सही है, ये कौन सा है, फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है, और इससे जो अटैच है दैट इज अल्फा कार्बन। तो ये रहा अल्फा कार्बन, दिख रहा है सबको, इट इज अल्फा कार्बन। अब अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन है उन्हें कहते हैं हम लोग अल्फा हाइड्रोजन, बिल्कुल है, अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहां पर एल्डोल हो जाएगी, इसके अंदर एल्डोल नहीं होगी, ध्यान रखना। जो अटैक करने आ रहा है उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो रिएक्शन कहां से होगी, ठीक है। तो यहां पर भी आएगा नो रिएक्शन, सिंपल। और यहां पर होगी रिएक्शन, कैसे होगी, ये H जाएगा O पे। आपको सोचो ना, बुद्धि का प्रयोग करो, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं तो O पे कहां से चला जाएगा, जाएगा नहीं वो। और यहाँ पर हो जाएगा जिस तरीके से रिएक्शन COH, ये रहा इसका H, और ये रहा नीचे की तरफ H। यहाँ पर मैंने अटैच कर दिया CH2CHO, ठीक है। अब उसके बाद क्या निकालना है अपने को, पानी निकालना है। तो यहाँ से OHHH ये निकल गया तुम्हारे पास पानी, ठीक है ना, ये निकल गया तुम्हारे पास पानी। और क्या बन जाएगा, इट इज CH2 डबल बॉन्ड CHCHO, ठीक है। और ये तुम पहले कर ही चुके हो, पहले कैसे करी थी, ये हो गया ऊपर, बाकी सब कुछ गया आगे, और हो जाएगी हमारे पास कुछ इस तरीके से रिएक्शन CH3C, यहाँ पर आ जाएगा OH, एंड हियर गोस CH2CHO, CH2CHO, ठीक है। और यहाँ पर H रह ही रहा, या फिर चलो तो लिख दिया, वरना तो अपोजिट करके लिखते तो ज्यादा समझ में आता। चलो लिख ही देते हैं अपोजिट करके, जब सब एक साथ करें तो एक साथ ही एक जैसी कर रहा हूँ सारी की सारी एक्शन, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में कम घुस रही है। ये रहा H, ये रहा यहाँ पर CH2CHO, ठीक है। अब प्लीज अब तो आ गई होंगी समझ में, जहां तक मेरे को उम्मीद लग रही है, CH2CHO, ठीक है ना। अब उसका क्या निकाल देंगे, यहाँ से पानी निकाल देंगे, और हमारे पास कुछ इस तरीके से रिएक्शन हो जाएगी कंप्लीट, CH3CH डबल बॉन्ड। और ध्यान रखना, पानी निकालने के बाद सिंगल बॉन्ड मत छोड़ देना, डबल बॉन्ड पानी निकालने के बाद आएगा ही आएगा। यहाँ पर आ जाएगा CH सिंगल बॉन्ड CHO, ठीक है। तो ये थी क्रॉस एल्डोल बिटवीन फॉर्मेल्डिहाइड एंड इथेनॉल। एक और करेंगे, ये प्लीज करना अपने आप ध्यान से, क्योंकि हो जाएगी, बहुत आसान है। ये देखो, ये रहा तुम्हारे पास एक
एल्डिहाइड दैट इज बेंजल्डिहाइड, ठीक है ना, बेंजल्डिहाइड एंड इथेनल, इसके बीच में कराओ, बिल्कुल सेम डिट्टो पहली वाली की तरह ही जाएगी, बिल्कुल सेम, कोई अंतर नहीं है इसमें और पहली वाली में। CHO एंड इथेनल, CH3CHO, इन दोनों के बीच में करानी है, लेकिन उससे पहले नोट कर लो, फटाफट से नोट करेंगे, जिनकी अब भी समझ नहीं आई वो एक और देख लो, बस आखिरी है लेकिन ये सही है। देखो जरा, एक तुम लोग ये करोगे बेंजल्डिहाइड की बेंजल्डिहाइड से रिएक्शन, ध्यान से देखो जरा, ये करोगे बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन बेंजल्डिहाइड से। अब ध्यान से देखना तसल्ली पूर्वक, जिनको अभी भी अल्फा कार्बन देखना नहीं आया, ये है कार्बन, ये है हमारा फंक्शनल ग्रुप, सही है ना, ये है हमारे पास CHO फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना, ये फंक्शनल ग्रुप है। अब फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन डायरेक्टली अटैच होता है उसे कहते हैं हम लोग अल्फा कार्बन, ये देखो ये रहा है, ये देख लो घुर घुर कैसे, ये है अल्फा कार्बन, ठीक है। अब इस अल्फा कार्बन के बॉन्ड गिनो, ध्यान से गिनना बॉन्ड, ये देखो सर्कल हटा के मैंने बॉन्ड बना दिए, ये आएगा डबल बॉन्ड यहाँ, ये आएगा डबल बॉन्ड यहाँ, ये आएगा डबल बॉन्ड यहाँ। तो अब इस अल्फा कार्बन के बॉन्ड गिनो, 1 2 3, मैं ड्रॉ भी कर देता हूँ साथ साथ, देखो एक बॉन्ड ये रहा एक, ठीक है ना, जो ग्रीन पेन से ड्रॉ करा है। फिर उसके बाद दूसरा बॉन्ड कहाँ आएगा, दूसरा बॉन्ड इसी के साथ डबल बॉन्ड है, ये वाला, ये सिंगल बॉन्ड 2, और लास्ट बॉन्ड ये रहा रेड वाला 3। तो देख रहे हैं 3 बॉन्ड व्यस्त है बॉन्डिंग में, और चौथा ऊपर जो फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड है। तो चारों बॉन्ड व्यस्त हैं, चारों बॉन्ड पूरे के पूरे भरे पड़े हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, हाइड्रोजन है ही नहीं। अगर हाइड्रोजन है नहीं तो कौन सी हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बिकॉज ये वाला जो कार्बन था वो कौन सा कार्बन था, अल्फा कार्बन था, ठीक है। तो जब बेंजल्डिहाइड की सेल्फ एल्डोल कराने की कोशिश करोगे तो वो होगी ही नहीं, और हमारे पास आ जाएगी नो रिएक्शन, मींस की बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन बेंजल्डिहाइड से होगी ही नहीं, यहाँ पर आ जाएगा नो रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट, अब मैं बेंजल्डी इथेनल की रिएक्शन करानी चाह रहा हूँ बेंजल्डिहाइड से, CH3CHO रखूंगा यहाँ पर, और एरो के ऊपर लिखूंगा बेंजल्डिहाइड, ये रहा बेंजल्डिहाइड एरो के ऊपर, बताना रिएक्शन हो जाएगी या नहीं होगी। बिल्कुल सही, नहीं होगी रिएक्शन, क्योंकि इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, रिएक्शन होगी नहीं क्योंकि इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, तो यहाँ पर भी आ जाएगा नो रिएक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट नेक्स्ट अटेम्प्ट में क्या करोगे, अब इसको ले आओगे नीचे, और इसी के साथ चलो, या फिर अभी वाला करते हैं हम लोग केस जिसके अंदर बेंजल्डिहाइड आ जाएगा नीचे, ये रहा बेंजल्डिहाइड नीचे की तरफ, और ऊपर कौन आ जाएगा, इथेनल। तो ये रहा तुम्हारा बेंजल्डिहाइड, और यहाँ पर आ जाएगा इथेनल, दैट इज CH3CHO, ठीक है ना, ये रिएक्शन हो जाएगी। अब ये क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर ये रहा फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन, ये रहा अल्फा कार्बन। अब इस अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन है, बिल्कुल है, तो रिएक्शन हो जाएगी। किस प्रकार से होगी, हाइड्रोजन को भेजो ऊपर, बाकी सब कुछ भेजो सी पे, तो यहाँ पर आ गया सी, पीछे लिख रहा हूँ H, पीछे की तरफ, ऊपर क्या बचेगा OH, और यहाँ पर क्या जाएगा, इट इज CH2CHO, ठीक है। और यहाँ पर क्या नीचे आ जाएगा, इट इज बेंजीन, बेंजीन लिख रहा हूँ PH, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या निकल जाएगा, पानी, ये निकल गया पानी यहाँ से, सही है। और कुछ इस तरीके से हमारे पास हो जाएगा CRH, इट इज CHO, और यहाँ पर रहा H अटैच्ड, और ये रहा तुम्हारे पास PH, दैट इज बेंजीन, ठीक है। अब ये तो हो गई तुम्हारे पास क्रॉस एल्डोल एक। अब सेल्फ एल्डोल तुमको आती है, वो मैं नहीं कर रहा, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पर रखोगे CH3CHO, 2 बार पीछे हम लोग कर चुके हैं, ये यहाँ रखोगे ब्रैकेट के नीचे CH3CHO, और ब्रैकेट कहता हूँ बार बार, एरो के ऊपर भी CH3CHO, इस तरीके से CHO ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब इसकी सेल्फ एल्डोल तुम लोग करा सकते हो, फटाफट से नोट कर लेंगे। तो एल्डोल रिएक्शन के अंदर 12.9 एक्सरसाइज करनी है, ये होमवर्क है, कल का ध्यान रखना। बस 2 कंपाउंड है, प्रोपेन अल और ब्यूटेन अल, आगे का पढ़ के कंफ्यूज मत हो जाना, सिंपल सी बात, प्रोपेन अल ब्यूटेन अल के साथ रिएक्शन कराओगे तो दो नहीं चार पॉसिबल प्रोडक्ट बनेंगे, 4 पॉसिबल एल्डोल कंडेंसेशन, 4 बनेंगे, 4 बिल्कुल इसी प्रकार से यहाँ पर बनते हैं, ठीक है ना। इन दोनों कराओगे, देखो एक तो मैंने बना दिया, फिर इनके सेल्फ भी कराओगे, और एक बार क्या करोगे,
इसको नीचे और इसको ऊपर, ठीक है ना। तो एक कंपाउंड बन जाएगा तुम्हारा इस प्रकार से। सही है, तो चलो जी बाकी करेंगे कल।